आपको पता है गधों का देश किसे कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन ये क्वेश्चन है। गधों का देश किसे कहते हैं? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम नज़र आएगा उस पर। अच्छा, पाकिस्तान को गधों का देश क्यों कहते हैं? अरे भाई, वहाँ पे गधों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान को गधों का देश कहते हैं। अच्छा, कुछ नजराना भी उन लोगों ने पेश किया है, गधों वाला। अब वो पूछे नजराना कैसा, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वर्ल्ड कप में आप तो देख ही रहे हैं भारत किस तरह से जीत रहा है। तो वहाँ पर एक चर्चा चल रही है कि भारत को आईसीसी वाले एक स्पेशल किस्म की गेंद दे रहे हैं। बॉल बॉल समझ रहे हो? वो एक अलग बॉल है। बाकी जो 9 टीमें हैं उनको अलग बॉल दी जा रही है, और भारत के लोगों को एक अलग गेंद दी जा रही है, बॉल दी जा रही है जो स्विंग करती है। हालांकि वहाँ के जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, असीम वसीम अकरम, उन्होंने भी खारिज किया इसे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि वो तो गधों का देश है, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, ऐसा गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो भारत को एक अलग प्रकार की बॉल दी जा रही है जो स्विंग कर रही है, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी लगी है, सिम लगी है, फलाना लगा है, ढिमाका लगा है, क्या लगा है वो लोग अभी उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें एक और व्यक्ति थे, वहाँ के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। तो वो एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब भारत की टीम खेल लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि उस पिच पे एक प्रकार का केमिकल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पिच में स्विंग आ जाती है। तो मुझे लगा कि ये भी एक गधों वाली बात है। तो मैं इतना सीरियस होके आपको इसलिए बता रहा था जिससे आपको लगे कि नहीं, कोई बहुत सीरियस बात थी, लेकिन सीरियस बात नहीं थी, वो भी गधों वाली बात थी। तो वो जो एक गधे तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है पाकिस्तान के वीडियोस देखे। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो देखने में, क्योंकि वो इस तरह की बातें करते हैं कि सुन के आप खुश हो जाएंगे। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें, नॉनसेंस वाली बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं, और बड़े मुद्दे के साथ उठाते हैं। बाकायदा उनके न्यूज़ वाले जो है बड़े मुद्दे के साथ उठाते हैं, और ऐसे चार और गधे पकड़ लाते हैं जो उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। गजब बेइज्जती है। मुझे एक बात बताइए, 2003 में और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने 11-11 मैच होते हैं वर्ल्ड कप में, लगातार जीते थे। उसमें वो अजय रहे थे, हारे नहीं थे। तब इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए। आज जब भारत जीत रहा है तो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या होगा तुम लोगों का यार, सुधर जाओ। जीत रहे हैं तो जीत का श्रेय दो, हार रहे हो तो अपनी कमियां देखो। अगर आप हार रहे हो तो क्यों हार रहे हो, और हम जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं। कोई उसका लॉजिक नहीं है कि गेंद खराब है, या गेंद बदल के दे जा रही है, या पिच में केमिकल डाल दे रहे हैं, या फलाना कर दे रहा है, धमाका कर दे रहे हैं। बीसीसीआई बहुत पैसे वाला है, उसने आईसीसी, अच्छा एक बात ये भी चली है कि बीसीसीआई बहुत पैसे वाला, उसने आईसीसी को खरीद लिया। ये भी पाकिस्तान में बात चली है। अरे भैया, आईसीसी इंटरनेशनल है, बीसीसीआई एक भारत का बोर्ड है, वो उसको आईसीसी को खरीद लेगा? बात के पास बहुत पैसा है तो सबको बर्बाद करता घूमेगा? है तुम्हारे हिसाब से भारत के पास बहुत पैसा है तो सबको खरीद लेगा? अरे हमारे पास इतना पैसा तो हम क्यों खरीदेंगे यार, हमारे पास टैलेंट भी बहुत है, टैलेंट भी हमारे पास बहुत है। और इसका लेटेस्ट टैलेंट आप एशियन गेम्स में देखा था। यहाँ पर अगर हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं तो आपको आईसीसी पे शक हो रहा है, आपको गेंद पे शक हो रहा है, आपको पिच पे शक हो रहा है, अपनी बैटिंग और बल्लेबाजी पे शक नहीं हो रहा है। गधों की तरीके खेल रहे हैं, ऐसे लपर लपर खेल रहे हैं, उस पर शक नहीं हो रहा है। दुनिया की हर चीज़ों पर शक हो रहा है, बस बैटिंग पर शक नहीं हो रहा। बॉलिंग इतनी गंदी फेंक रहे हैं, वो हमारे मोहल्ले का वो एक ननकू है, वो भी इससे अच्छी गेंद फेंक लेता है। हैं, जैसे इनके बड़े बड़े टॉप बॉलर आए हैं, और उनको इन पे शक नहीं हो रहा है। उनको शक हो रहा है आईसीसी के ऊपर, उनको शक हो रहा है बॉल के ऊपर, उनको शक हो रहा है पिच के ऊपर। उनको ये लग रहा है कि वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इसलिए हम हारे जा रहे हैं। अरे
अच्छा, एक 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 वीडियो मैंने और भी देखा था। उसमें एक पाकिस्तान का व्यक्ति था, वो कह रहा था कि जो भारत के सभी पंडित हैं इस समय जो है मंदिरों में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ का जो न्यूज़ चैनल वाला था उसने कहा अच्छा, तो अपने यहाँ भी तो मौलवी हैं, वो क्यों नहीं अपने यहाँ दुआ मांगते हैं? कह रहा मांग रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ की दुआ कम पड़ जा रही है, उनके यहाँ पंडितों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी जल्दी कबूल हो जा रही है और हम लोग की कबूल नहीं हो पा रही है। अरे यार, क्यों बेइज्जती करवाते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्यों बेइज्जती करवाते हो इतनी अपनी? अरे कुछ बोल रहे हो कैमरे के सामने आकर के, तो कम से कम सोच समझ के बोलो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ तक वीडियो जाएगा, मेरी क्या इमेज बनेगी। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। बस बोलना है ऐसे, ऐसे मुंह फाड़ना है, बस फाड़ देंगे हम बस। देखो जो बात है। खैर, भारत वर्ल्ड कप जीतने के बहुत नज़दीक है, और जीतेगा तो हम फिर से आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।